बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि हमको पूरा अंक मिले, जितना नंबर में प्रश्न आए उतना अंक मिले। क्योंकि अक्सर एक समस्या देखा जाता है कि बोर्ड परीक्षा के जैसे ही समाप्ति के बाद छात्र एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में वो बहुत अच्छा से लिखते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे हर प्रश्न मालूम है, बाहर निकलते समय बड़ा खुश प्रतीत होते हैं, बट जैसे ही रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनका अंक काट लिया गया है। जबकि उस छात्र को सच्चाई है कि सभी जो भी प्रश्न आया था उसका आंसर मालूम था। तो मूल प्रश्न क्या है कि कैसे लिखे बोर्ड परीक्षा में उत्तर कि जितना अंक में प्रश्न आया हो उतना अंक मिले। अर्थात कि 1 नंबर का प्रश्न हो तो आपको 1 नंबर दिया जाए, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर, 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर, 8 नंबर का प्रश्न है तो 8 नंबर, अर्थात कि आपको एक भी अंक नहीं कटे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा, 5 नियम बताऊंगा जो कि छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नियम है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, और इसी आपके छोटी छोटी गलती की वजह से आपके छोटे छोटे नंबर काट लिए जाते हैं, और जिससे आपका जो सपना है टॉपर बनना वो आप नहीं कर पाते हैं। सामान्य विद्यार्थी और टॉपर में यही अंतर होता है कि टॉपर जो होता है वो एक भी नंबर सोचता है कि जहां से मुझे आता है वहां से 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। तो आप भी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के, इस 5 बातों का ख्याल रख के और अच्छा अंक ला सकते हैं। आप जितना अंक का प्रश्न होगा उतना अंक आपको जरूर मिलेगा। तो आइए समझते हैं वो 5 टिप्स, 5 नियम कौन कौन से हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसमें आपको विकल्प रहता है, ऑप्शन दिया रहता है, और उसमें से आपको ऑप्शन चुनकर OMR शीट को कलर करना होता है। तो इसमें कोई झमेला नहीं है। आप सिर्फ यदि OMR शीट अच्छा से 1-2 घर पे कलर करके गए हैं, प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर मालूम है और OMR शीट आप अच्छा से भरते हैं, तो इसमें आपका नंबर कटने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर से कॉपी चेक होता है। चलिए अब हम बात करेंगे, मूल समस्या आता है जो लिखने वाले प्रश्न, अर्थात कि सब्जेक्टिव प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न या लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में। तो सबसे पहले टिप्स की बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइए, जब भी परीक्षा में बैठे कॉपी लिखने के लिए, तो आप चौथाई छोड़कर अवश्य लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी बेचैनी में, हड़बड़ी में प्रश्न पत्र को देखकर और लिखना शुरू कर देते हैं, चौथाई नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से भी आपका अंक काट लिया जाता है। ये ऑफिशियल बोर्ड का गाइडलाइंस है। तो इसलिए पहले कॉपी मिले तो आपको चौथाई अर्थात कि कॉपी को 1/4 के हिसाब से मोड़ देना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिए। तो इस बात को जरूर आप एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरे टिप्स की बात करते हैं। दूसरा नंबर मूल जो को याद रखना है वो है कि जो पूछा जाए वही लिखें। बहुत बार अक्सर देखा गया क्या होता है कि प्रश्न कभी इस रूप में पूछ ले जाते हैं कि जो बिल्कुल आसान होते हैं, और विद्यार्थी को लगता है कि उस विशेष जिस टॉपिक पे प्रश्न आया उसके बारे में उसके पास पूरा ज्ञान है, तो वो सोचता है कि जो प्रश्न में नहीं पूछा गया उसको भी लिख दे ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े, वो जाने कि मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूं और मैंने अच्छा से इस टॉपिक को पढ़ा है। बट सीधे इसके नकारात्मक असर एग्जामिनर पर पड़ता है। इसलिए जो पूछा जाए वहीं लिखें। अनावश्यक आपको कुछ भी नहीं लिख कर आना है, क्योंकि आपको इतना विश्वास रखना है कि जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो आपसे ज्यादा ज्ञान है, तो उससे आप ज्ञान को अपने बताकर उसको आप अपने फेवर में करके नंबर नहीं ले सकते हैं। हाँ, वो तभी खुश होगा जिस रूप में प्रश्न आया है, जो पूछा गया मूल प्रश्न का जो भाव निकल रहा है वही आप लिख कर आए हैं, और उसी भाषा में लिखे हैं जिस भाषा में पूछा गया है, तभी आपको नंबर देगा वो। तो ये बात भी आपको समझ कर रखना है कि जो पूछा जाए वही लिखना है, अनावश्यक आपको कुछ भी लिख कर नहीं आना है। चलिए तीसरे नियम की बात करें जो आपको उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है, वो है सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें। आप जानते हैं कुछ प्रश्नों में स्पेशल आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि इतना से ज्यादा शब्द में आपको उत्तर नहीं देना है। तो वैसे शब्द सीमा, यदि वैसे प्रश्न में आप शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका अंक काट लिया जाता है। तो शब्द सीमा वाले प्रश्न, 3 टाइप के प्रश्न आपके सामने आते हैं। पहला होता है अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा। ऐसे प्रश्नों में लिखा रहेगा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 या 100 जितना हो, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि 50 शब्द में दे या अधिकतम 50 शब्दों में दे। तो इस ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप ख्याल रखें कि 50 शब्द मैक्सिमम आप जा सकते हैं, या मैं कहूंगा कि 40 तक ही अपने उत्तर को समेटने का प्रयास करें। और दूसरे शब्द सीमा वाले प्रश्न होते हैं न्यूनतम, कि देता है कि कम से कम 20 शब्द में उत्तर लिखे, कम से कम 50 शब्द में। तो ऐसे में आपको जितना शब्द कम से कम दिया रहे उससे आप आगे आराम से जा सकते हैं, बट उससे कम लिखने पे आपका अंक काट लिया जाएगा। और तीसरा शब्द सीमा टाइप प्रश्न होता है कि के बीच में, अर्थात कि इतना से इतना के बीच में आपको उत्तर, जैसे 30 से 40 शब्द के बीच में, तो आप वही मैक्सिमम जो दिया रहे उससे
उसको क्रॉस करने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, यदि आपको लगता है कि मेरा उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप 5-10 शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो शब्द सीमा बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है आपके पूरा अंक मिलने में, तो इसका भी जरूर ध्यान रखिए। चलिए चौथे रूल की बात करें जिसको आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि प्रश्न जब आप बनाते हैं तो देखिएगा प्रश्न के अंतिम में कुछ शब्द जुड़े रहते हैं जिसे हम बोलते हैं पूछल्ले शब्द। इस शब्द का आप जरूर ध्यान रखिएगा, यही शब्द प्रश्न के भाषा को बदलाते हैं, प्रकृति को बदलाते हैं। कि जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे शब्द जुड़ा रहेगा कि परिभाषित करें, अंतर स्पष्ट करें, टिप्पणी करें, कारण बताएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इस प्रश्न पे आंसर का प्रकृति चेंज होता है। यही सब शब्द के आधार पे हमको उत्तर लिखना होता है। तो परिभाषित करें जैसे शब्द पूछे तो आपको उसको परिभाषा देना है, अंतर स्पष्ट करें तो दोनों में आप बीच में खाना बनाकर अंतर बता सकते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो इन सब शब्दों को ध्यान में रखकर और तभी उत्तर लिखें। और कैसे, जैसे परिभाषित करें पूछ रहा है, या अंतर स्पष्ट करें, या टिप्पणी करें, या समीक्षा करें, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखते हैं तो इसको इस चर्चा में समेटना संभव नहीं है। तो इस पे यदि आपका डिमांड होगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि इस पे कैसे प्रश्न का प्रकृति चेंज हो जाता है, और परिभाषित करें और अंतर स्पष्ट करें, टिप्पणी करें, समीक्षा करें, आलोचना करें, इस प्रश्नों का उत्तर हमको कैसे लिखना है तो हम उस पे भी क्लास आपको लाकर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे और 5वें नंबर नियम जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आवश्यकता अनुसार आलेख, डायग्राम, बार चार्ट, मानचित्र इत्यादि का प्रयोग करें। यही सब आप यदि आपके वो भी देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आवश्यकता अनुसार अर्थात कि जहां पे आवश्यकता हो यही आपका उत्तर सभी विद्यार्थी से अलग करेगा। क्योंकि एग्जामिनर एक ही प्रकार के उत्तर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, और जहां ही उसे कुछ नया प्रयोग दिखाई देता है वहीं पे वो खुश होकर आपको अच्छा अंक दे देता है। तो जहां पे आवश्यकता हो मानचित्र का, आलेख का, डायग्राम का, बार चार्ट का, तो इन सब का प्रयोग करके आप जरूर अपने उत्तर को अच्छा से सजा कर आएं। और चलिए ये 5 टिप्स आप महत्वपूर्ण है, इसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको अंक नहीं कटेगा। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रश्न लिखते समय समय सीमा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आप एक उत्तर लिखने में आपका जितना 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला आप उसको समाप्त कर दिए, तो आपको समय सीमा का भी एग्जामिनेशन हॉल में ख्याल रखना है। और अच्छा कलम रखें, यानी कि कलम मोटा चला है, पतला चला है, जो जिस कलम से आप अच्छा से लिख पाते हो और जो कलम अच्छा हो, अच्छा क्वालिटी का हो, वही एग्जाम में लेकर जाएं। और हैंड राइटिंग तो बहुत मायने रखती है कि आप साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखें, कम से कम ऐसा हैंड राइटिंग जरूर बनाएं कि आपका एक आंसर जो है एग्जामिनर जरूर समझ ले। तो यदि आप चाहते हैं कि इन शब्दों पे कैसे प्रश्न की प्रकृति चेंज होता है और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो मैं आपको एक एक उदाहरण देकर इन सभी प्रश्नों को आगे के क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप ये 5 टिप्स अपनाते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आप यही छोटी छोटी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके अंक काट लिए जाते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी गलतियों से सावधान होंगे और अभी से उत्तर में इन गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर पूरा का पूरा अंक मिलेगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो नीचे देखिए लिखा होगा सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे आप क्या जानकारी चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट के जवाब के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।